जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आ गए हैं मेरे फिर से यूट्यूब चैनल पे टैलेंट ऑनलाइन क्लास में। तो आइए इस क्लास में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, सब आ जाइए इस चैनल पे। और वीवीआई क्वेश्चन 2023 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आया हुआ है आपके लिए। ये 10 क्वेश्चन है जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, और 10 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को फॉलो करके आसानी से तैयारी कीजिए और आपका 100% गारंटी देता हूं कि इसमें से क्वेश्चन आपका जरूर आएंगे। बिहार बोर्ड ऐसा सेट करते हैं, इस पैटर्न पे आधारित मॉडल सेट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन क्यों। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में दिक्कत ना होगी बनाने में। ठीक है, थोड़ा सा ही करता हूँ, बाद में इसे लिख के मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं देखिए बोर्ड की एक साइड में क्वेश्चन है, एक साइड में मैं आंसर लिखूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए इसको फटाफट सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है, अपरिमेय संख्या। तो आप इसको क्या करिएगा, उल्टा मानिएगा, है कि नहीं, अपोजिट मानना है। तो कीजिए सॉल्व और लिखिए माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड में जगह कम था इसीलिए। तो अब देखिए मान चुके हैं, तो चूंकि परिमेय संख्या का फॉर्म होता है कि रूट 5 बराबर क्या मानेंगे, पी बट्टे क्यू। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर बट्टे क्यू का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड वर्ग किए हैं। अब देखिए इधर बच जाता है 5 बराबर क्या हो गया, पी का स्क्वायर बट्टे क्यू का स्क्वायर। देख सकते हैं आसानी से। अब देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। 5q स्क्वायर बराबर हो जाता है पी का स्क्वायर। अब देखिए यहीं से 5 को उधर भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो q स्क्वायर बराबर लिखेंगे पी स्क्वायर बट्टे 5। अतः हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं ये पी स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 5 पी स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, इसीलिए अगर 5 पी स्क्वायर को कर रही है तो पी को भी करेगी। मतलब अगर 3 के स्क्वायर, अगर 3 मान के चलिए कि इसका करेगी, मान के चलिए 2, अगर 2 के स्क्वायर को विभाजित कर रही तो 2 को भी करेगी, है कि नहीं, सिंपल है। तो इसीलिए इसमें लिखा जाएगा, देख लीजिए कैसे, पी को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ठीक है, अब देखिए पुनः हम क्या करेंगे, मान लेंगे, पुनः क्या मानेंगे, p बराबर माना कि जो रूट में है ना, जिसको कहा सिद्ध करने के लिए उतना में कुछ भी अचर मान के चलेंगे। तो चलिए अचर है वो, उसमें कुछ भी मान लीजिए, x y z कुछ भी मान लेते हैं। p बराबर कितना, 5x। अब पुनः दोनों तरफ क्या, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए तो क्या हो जाता है, इधर हो जाएगा पी का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 5 5 25 और एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए पी स्क्वायर का मान कहां से रखना है, यहाँ से देखिए इसको अगर एक मान लेते तो यहाँ से देखिए पी स्क्वायर का मान कितना है, 5q स्क्वायर है। तो पी स्क्वायर का मान 5q स्क्वायर यहाँ पे हम रख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। अब देखिए 5 25 कट गया। अब देखिए q स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 5x स्क्वायर हो गया। अब देखिए इधर 5 क्या है, इनटू में है ना मेरे दोस्त। तो देखिए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिए क्या हो जाएगा, तो q स्क्वायर बट्टे 5 बराबर हो जाएगा क्या, x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे कहे कि p स्क्वायर बट्टे 5 था, तो चूंकि चूंकि 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करती तो 5 p को भी विभाजित करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे लिखना है, चूंकि 5 किसको विभाजित कर रही है, q स्क्वायर को कर रही है, किसको कर रही है, q स्क्वायर को विभाजित करती है। इसीलिए 5 किसको करेगी, q को भी करेगी, जिस तरह से वहां पे किया, q को भी
विभाजित करेगी। अब देखिए दोनों कंडीशन में देखिए पी क्यू क्या था, एक पूर्णांक था और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जानते हैं हम। लेकिन मान के चले, तो मान के जब चले तो देखिए यहां से, देखिए यहां से एक दूसरा समीकरण में चलते हैं और यहां से एक तीसरा समीकरण में चलते हैं, तो देखिए दूसरा और तीसरा समीकरण क्या स्पष्ट होता है कि 5 पी स्क्वायर को कर रही है तो पी को भी करेगी, और 5 क्यू स्क्वायर को कर रही है तो क्यू को भी करेगी। तो 5 कर रही है ना कि √5 कर रही है, तो विभाजित पी और क्यू को कौन कर रही है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि 5 पी स्क्वायर को किया, पी को भी किया, 5 क्यू स्क्वायर को किया, क्यू को भी किया, लेकिन √5 तो नहीं किया। तब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, कि हम जो माने थे √5 को परिमेय संख्या, वो गलत है कि नहीं। अतः हमारा मानना विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। स्पष्ट है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका रूट। कोई दिक्कत? आप इस तरह से कर सकते। देखिए अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, यानी तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में आप इसे लिख। चलिए अब बात करता हूं मैं दूसरा क्वेश्चन की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4x² - 3 का शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो आप देखिए बहुपद का शून्य निकाले होंगे बहुत सारा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4x² - 3 एक बहुपद दिया हुआ है, जो कि इसको करना हमें सॉल्व। ठीक है, क्या दिया है? 4x² - 3 का शून्यक निकालिए। जब शून्यक निकालने के लिए कहा तो बहुपद को क्या करना होगा? शून्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शून्यक बहुपद का तभी निकलता है, याद रखिएगा। शून्यक बहुपद का तब निकलेगा जब आप बहुपद को क्या करेंगे? शून्य कर देंगे। ठीक है, शून्य करना मतलब शून्य ज्ञात करना। तो 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, तो 10th में है, जानते ही होंगे। अब देखिए अब देखिए 4x² को हम क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं, -3 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? +3 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या लिख सकते हैं? x² बराबर क्या लिख सकते हैं? 3/4। क्यों लिखे? क्योंकि इधर 4 × में था, उधर चल गया तो भाग में चल जाएगा। ठीक है, इसको बट्टे ऐसे भी लिखते हैं, वैसे भी लिखते हैं, घबराना नहीं है आपको। अब देखिए x पढ़े हैं कि जब किसी भी संख्या का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में आता है। किस में आता है? रूट में आ जाएगा। रूट क्या हो जाएगा? 3/4। अब देखिए यहाँ पे आपका बात करते हैं, x का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि रूट में 2 चिन्ह लेके आता, प्लस माइनस, है ना जी। अब देखिए √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन √4 का निकल जाता है 2। तो यहाँ पे x का 2 शून्य निकल जाएगा आपका। एक हो जाएगा प्लस में √3/2, दूसरा हो जाएगा -√3/2। ये आपका दोनों शून्य हो जाएगा। इसी को अल्फा भी कहते हैं। अल्फा बराबर हो जाएगा √3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -√3/2। तो दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आसान था, आ गया दोनों का शून्य हम मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन देखिए, बच्चे घबरा जाएंगे कि मध्यपद कैसे तोड़ने हैं, कि b² - 4 इसी पे निकालना है, d निकाल के, है ना। ऐसे नहीं करना कि आपको शून्य निकालना ना। 9th क्लास का क्वेश्चन है, मैं 100% गारंटी देता हूं कि 9th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन आप बनाए होंगे। ठीक है, आप बुक उल्टा के देख लीजिएगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? VBI क्वेश्चन। यदि बहुपद px बराबर इतना 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 तो शून्य p तथा q हो तो p और p का स्क्वायर और q का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं कि बहुपद पहले लिखते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, मतलब हमें करना है सॉल्व। ठीक है, तो देखिए px बहुपद क्या देके रखा है? बहुपद देके रखा, आपको क्या देके रखा बच्चे दोस्तों? 2x² - 7x + 3 देके रखा है। ठीक है, जिसका 2 शून्यक दिया हुआ है p, जिस तरह से अल्फा बीटा दिया था ना, उस तरह से p q 2 शून्यक दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है क्या? p का स्क्वायर जोड़ q का स्क्वायर व्हाट, है ना, क्या है? मान निकालिए। तो सबसे पहले बहुपद का पहले हम ABC लिखते हैं। a क्या होता है? x² का गुणांक होता है, और b क्या होता है? b होता है भैया x का गुणांक -7, और c क्या होता है? अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद होता है। अब देखिए आगे चलते बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लूं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग कहते हैं ना। p + q बराबर क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। तो p + q बराबर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ से -7/a। a का मान कितना है? 2 है। अब देखिए ये हो जाता है आपका 7/2, ये p + q का मान। अब दो शून्यकों का गुणनफल
क्योंकि 2 शून्य दिया हुआ है, ये आपका 2 शून्य है ना। तो गुणनफल चलिए देखते हैं गुणनफल। P इंटू क्यू बराबर क्या होता है, C बट्टे A। तो C बट्टे A देखिए P इंटू क्यू कितना हो जाता है आपका, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। C का मान कितना है 3 बट्टे कितना 2। चलिए दोनों का मान आ गया। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला। अब याद कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये पिछले क्लास में भी मैंने फॉर्मूला बता दिया था, अगर नहीं याद है तो वहां से देख लीजिए और वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अब माइनस 2pq, ठीक है। तो इसी में रख दीजिए। p प्लस क्यू का मान देखिए कितना है 7/2 का स्क्वायर, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। p प्लस क्यू का मान देखिए इस लाइन में लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे p इंटू क्यू का मान कितना है -2 इंटू p इंटू क्यू का मान 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 - 3, है ना जी। अब देखिए इसका क्या करना, भिन्न का जोड़ करना, भिन्न का घटा करना। भिन्न का घटा देखिए 4 का एलसीएम 4 1 का 4 एलसीएम 49 का 49 माइनस 4 तिया कितना 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 49 में से 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7 बचा, यहाँ मतलब 4 में से 37/4 कटेगा नहीं, यही हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान हो गया 37/4। ये आपका सॉल्यूशन होके आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए फिर से समझा देता हूं कि पी एक्स बराबर बहुपद दे के रखा है, 2 शून्य का कितना है, तो शून्यकों के वर्गों का योग याद कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि शून्य का निकालने के पीछे दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ABC लिख लेना होगा और शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल से दोनों का मान निकाल लेना है, ताकि आपका जो ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आने वाला फॉर्मूला में उनकी जगह पे आप रख पाओ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखिए और अच्छे तरीके से देखिए। ये सब क्वेश्चन में आपको 2 नंबर 3 नंबर दे देता है और बनाने के लिए कहता है, ठीक है। तो आपको 2 नंबर 3 नंबर ऐसे नहीं मिल जाता है मेरे दोस्तों, अच्छे से बनाना पड़ता है हमको, ठीक है। और मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा माइनस प्लस का तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, फिर आपका आंसर वहां से मैच करेगा तो नहीं मिलेगा, नंबर नहीं देगा। इसीलिए मैथ है ऐसा सब्जेक्ट जो आपको ऊपर लेके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा सकता है, और मैथ ऐसा भी सब्जेक्ट है जो अगर मिस्टेक हो गया तो नीचे में 0 पहुंचा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा बारीकी से आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा, तक तो हो गया। मैं बार बार कहता हूं अगर आप मेरे चैनल पे आते तो कॉपी किताब लेके बैठा कीजिए, पढ़ने के लिए जब बैठते हैं या मोबाइल से हो या फिजिकली हो तो कॉपी किताब लेके बैठिए और मन से पढ़िए, ताकि आपका जो है अच्छे से हो पाएगा। आपका ताकि प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञान करिए। चलिए ये तो बहुत VVI है, ये क्वेश्चन 4 नंबर का VVI बहुत सारा है, बहुत ज्यादा VVI, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पूछ ही देता है, ठीक है। इसीलिए प्रतिस्थापन मैंने लेके सजेस्ट किया है क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले क्या है 4 नंबर लिखना है, और एग्जाम में भी शैली लिखने का ऐसे ही अपनाइएगा, ठीक है, ऐसा ही लिखना आपको, राइट करना है मैथ का कॉपी। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला समीकरण देके रखा 8x प्लस 5y है ना, बराबर कितना है 9, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब जो दूसरा है कितना है आपका दिया हुआ 3x है, ठीक है दोस्त, उसके बाद 2y है बराबर कितना देके रखा है 4 देके रखा है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, पहले पहला समीकरण से चलना, पहला से। तो अब देखिए अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से देखिए क्या है, समीकरण 1 8x प्लस 5y बराबर कितना है 9 है। यहां से आप किसी एक को फ्री कीजिए, या तो x को या तो y को कीजिए फ्री। चलिए देखते हैं, करते हैं। चलिए मैं x को ही फ्री कर लेता हूं। तो 8x बराबर क्या करेंगे 9 माइनस कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहां से जब हम करेंगे x निकालेंगे तो x बराबर मेरा रिमूवल मान हो जाएगा 9 माइनस कितना 5y बट्टे कितना 8, ये समीकरण हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा। अब x का मान जो है 2 में रखेंगे, अगर 1 से 3 लाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है, अगर आप 1 से लेके 3 लाएंगे तो 3 का मान 1 में नहीं रखना होगा, तब 2 में रखना होगा। अगर 2 से आप चलते, समीकरण 2 से चलते, अगर 3 आ जाता तो 3 का मान तब 1 में रखते। कहने का मतलब समझ गए, पहला से चलना है तो 3 समीकरण जो आएगा वो जो है आपको दूसरा में रखना है उसका मान, ठीक है, x का मान या y का मान। अगर आप दूसरा से चलेंगे, तीसरा समीकरण दूसरा से प्राप्त हो रहा है, तो दूसरा से चला गया समीकरण का अगर 3 मान आ रहा है तो 3 का मान दूसरा से चले थे ना, तो पहला में रखना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं, इसका मान पहला में रखते। तो यहाँ पहला से आया तीसरा निकला तो तीसरा का मान दूसरा में रखेंगे, ठीक है। अब है ना x का मान समीकरण
2 में रखने पर, ध्यान से समझिए, बिल्कुल बिना स्किप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। तो अब देखिए 3 का मान समीकरण 2 में, x का मान, यही x का मान, या 3 भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। पहले समीकरण हम 2 अच्छे से लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है देखिए, तो वहां से कितना है, 3x है दोस्त, और 2y है बराबर कितना है, 4 है। अब देखिए हमको x का मान यहाँ पे रखना है, इसमें 3x वाला में, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं फिर से, 3 इंटू एक्स का मान देखिए, x मान कितना है, 9 माइनस कितना है, 3y बट्टे कितना है, 8 है, यही है x का मान। ये देखिए 3 इंटू एक्स था, इंटू एक्स का मान रख दिए, प्लस कितना है, जो है वही लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो गुना करना है, ठीक है। 9 तिया कितना होता है, 27 होता है दोस्त, माइनस देखिए 3 तिया 9y बट्टे कितना, 8 बराबर की प्लस कितना है, 2y है बराबर कितना है, 4 है। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा आराम से, है कि नहीं, भिन्न का जोड़, उधर का अचर पद है उसको रहने दीजिए। तो देखिए यहां से करते हैं, तो 1 और 8 का एलसीएम कितना होता है, भिन्न का जोड़ तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस 9y और 8 गुना कितना, प्लस 16y। क्यों हुआ 16y, क्योंकि एक का को क्या पढ़ेंगे, 8 आएगा, तो 8 बार 8 को 2 से गुना करेंगे, है ना, तो बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए इधर कुछ नहीं तो 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और ऊपर में जोड़ घटा कुछ हो जाएगा तो वो भी कर देंगे। 27, अब देखिए 9 में से 16 में से 9 गया तो कितना बचता है, 7y बचता है। अब बराबर कितना, 8 गुना 4 कितना जी, 8 गुना 4 है ना जी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। 1 को इनसे गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, और यहाँ घटा कर दिया, ठीक है। अब देखिए 27 है, अब प्लस कितना है, 7y है बराबर कितना हो गया, 8 चौके 32। अब ये अचर पद को अचर पद के पास लेके जाएंगे, ये 27 है ना, उसको उधर लेके भेज दीजिए, ठीक है। ये तो आता ही होगा समीकरण हल करने के लिए। तो कितना हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, y वाला बच जाएगा, तो कितना बचा, 7y बराबर कितना, 32 माइनस कितना, 27। अब देखिए 27 में से 32 को घटाएंगे, 32 में से 27 को घटाएंगे, कितना बचता है, 7y बराबर कितना बचता है, 5। अब देखिए y का मान निकालिए, y का मान हो जाएगा 5/7। क्यों हुआ, क्योंकि इधर 7 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब y का मान डायरेक्ट देखिए 3 में रख देंगे तो x का मान निकल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना है आपको, लिखना है इसी तरह से, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए 3 पहले लिखे, समीकरण 3 क्या है, x बराबर है 9 माइनस 5y बट्टे कितना है, 8 है, 8। अब देखिए y का मान रखना है, y का मान अभी कितना निकाले, 5/7 है। अब देखिए 5/7 यहाँ पे रखना है, देखिए क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 गुना 5/7 बट्टे कितना, 8। अब देखिए वहां पे जब करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये सिंपल। और मैथ का जो है ना ये सब, इसका श्रृंगार को नहीं छोड़ना, जैसे या बराबर इसलिए चूके है ना, ये सब नहीं छोड़ना, ठीक है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। अब देखिए 5 25 बट्टे कितना, 7/8। अब देखिए ऊपर में भिन्न का घटा हो जाता है, ना होता है, 9 से कितना 63, x बराबर हो जाएगा, देखिए 1 और 7 का ना होता है जी, 63 माइनस कितना 25/7/8। इधर कुछ नहीं तो 1 है, पहले देखिए घटा के देख लेना। देखिए 13 में से 5 गया तो कितना बचता है, 8। यहाँ बचा कितना, 4 6 5 बचा, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3/7 गुना कितना 1/8 है ना जी, काट दीजिए 2 से, 19 दुना 38, 4 दुना 8, अर्थात आपका x का जो मान होगा वो क्या निकल जाएगा, 19 × 19, 19/28 आएगा आपका। और यहाँ देखिए अगर इसको लास्ट फाइनली आंसर देना है तो x बराबर हो गया 19/28 और y बराबर हो गया कितना, y बराबर कितना था, 5/7 था। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप चाहेंगे लिखना तो आराम से लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक के आप कॉपी कलम लेके बार बार कहते बैठिए और आराम से लिखिए। ये है प्रतिस्थापन, इसे समझा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि एक बहुपद दिया है 2x² + kx + 3 के दोनों मूल समान है, द्विघात समीकरण है, दोनों मूल समान हो तो k का मान निकालिए, ठीक है। तो k का मान निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी VBI हो सकता है, k का मान बहुत सारा पूछ देता है ना एग्जाम में, बहुत बार पूछ देता है k का मान ज्ञात करिए यदि मूल समान हो तो देखिए आपका बहुपद दे के रखा है, नहीं समीकरण दे के रखा है। सबसे पहले सॉल्व, आंसर लिखने से पहले सॉल्व लिखिए, है कि नहीं। अब देखिए क्या है, 2x² + kx है + 3 = 0 है। तब इसके दो मूल समान है, दो मूल समान होने का मतलब हुआ कि d = 0 है ना जी, द्विघात समीकरण में d = 0। जब मूल समान हो, जब क्या हो लिख दीजिए, जब मूल
समान हो, मतलब बराबर हो। ठीक है, अब डी का मान क्या पढ़े, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 कर देंगे। अब देखिए एबीसी का मान जानते हैं, नहीं जानते तो फिर मैं बता दूंगा। ए बराबर यहाँ हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा के, और सी बराबर अचर पद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। अब देखिए इसमें रखिए बी स्क्वायर का मान, बी का मान कितना के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना 2 गुना सी का मान कितना 3 बराबर कितना 0। अब देखिए कीजिए के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पहले बराबर नहीं पहले गुना कर लेते, 4 8 दिया 24 बराबर कितना 0 है ना जी। अब देखिए के स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, -24 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा +24 होगा, क्योंकि बराबर को शेयर माइनस वाला जाता है तो नदी पार करने में भीग जाता है, उसका शक्ल बदल जाता है। ठीक है, प्लस। तो ये वाला अगर ट्रिक चाहिए आपको तो कमेंट कर दीजिएगा, माइनस प्लस गुना भाग को कैसे भेजते हैं, कैसे प्लस माइनस होता है। तो हमको के का मान निकालना है, के का मान क्या हो जाएगा √24 हो जाएगा। अब देखिए के का परफेक्ट मान जो होगा वो निकालना पड़ता है। देखिए 24 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है ना जी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या जोड़ा में आ रहा है, 2 एक जोड़ा में आ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं, 2 3 तो जोड़ा में नहीं आ रहा है। अब देखिए तो के बराबर क्या हो जाता है, जब ये रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस चिन्ह लेके आएगा 2, इसके मतलब निकल गया, लेकिन यहाँ पे बच गया 3 गुना 2 है ना, 2 गुना 3। अब देखिए यहाँ पे के का 2 मान हो जाता है, प्लस माइनस कितना √2√6 कितना बचता है प्लस माइनस 2√6 है ना जी। अर्थात के का 2 मान निकल गया, के का 2 मान निकल जाएगा, एक 2√6 कॉमन, दूसरा होगा -2√6। अगर एनसीईआरटी का पैटर्न पे जाएंगे तो इस तरह का आंसर आपको दिया हो रहेगा। आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूँ कॉपी कलम लेके बैठिए, आप अपना एग्जाम का ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो आपको मॉडल सेट में ही मिलेगा या मेरे चैनल के माध्यम से ही सजेस्ट करके मिलेगा। सो आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचता रहेगा सबसे पहले। ठीक है, अब 5 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया। अब छठा क्वेश्चन क्या कहता है, 25, 28, 31 और 100 का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुल कितने पद हैं कोई नहीं बता सकता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले समझिए, ये एपी का n पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, n पदों का, जिसका कि n भी पता नहीं है। तो चलिए छठा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा दे देता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व करना है। तो पहले एपी जो जोड़ के पदों में लिखा हुआ लिखिए, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 100। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले ए बराबर पढ़े, ए बराबर पहला पद होता है, क्या होता है ए बराबर पहला पद, तो ए बराबर कितना हो गया 25, और डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस कितना बताइए पहला पद, तो क्या हो जाएगा 3। डी का मान कितना हो गया 3, हमें एन नहीं पता है, इसमें कितना पद होगा अभी दिख नहीं रहा। 25 से शुरुआत 100 तक, अब कितना पद क्या पद आएगा, कहना मुश्किल है। तो इसी निकाल सबसे पहले एन निकालना है, उसके बाद एन अगर निकल जाए तो उसके बाद क्या निकालना है एस एन निकालना, क्योंकि योग कहता है, योगफल जानते कि नहीं, देखिए लिखा हुआ है योगफल ज्ञान करिए। योगफल मतलब होता है एस एन, क्या होता है एस एन। जब एस एन तब निकलेगा जब हमको एन पता होगा। तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है याद कीजिए, एपी जब पढ़ा देते हैं तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन, ठीक है, -1 इंटू कितना डी, है ना जी। अब देखिए लास्ट वाला पद को ए एन कहते हैं, क्या कहते हैं ए एन कहते हैं, ये लास्ट वाला पद जो है ए एन हो जाएगा। तो देखिए हमारा ए एन का मान क्या हो जाएगा, अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि ए एन बराबर कितना है 100 है, समझे कि नहीं। तो ए एन का मान कितना रखेंगे 100, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, बोर्ड में साफ साफ नहीं दिखता है। तो अब ए का मान देखिए कितना 25 है, प्लस एन का मान नहीं पता, n-1 रहने देंगे, डी का मान कितना है 3 है। अब देखिए 25 को इधर भेज देते हैं, कितना हो जाता है 100 माइनस, ध्यान से देखिएगा 100 माइनस कितना 25 बराबर कितना n-1 गुना कितना 3, ये ना होगा जे। अब देखिए इधर बच जाता है 75, कितना बच गया 75 बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू कितना 3 को इससे काट सकते क्योंकि गुना में भागम चलाएगा, तो क्या होगा 25 या 75 बराबर कितना n-1। अब देखिए यहाँ से n का मान हमारा निकल जाएगा, देखिए n-1 बराबर 25 है, तो n का मान निकालना है, -1 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा +1। तो n बराबर देखिए क्या हो जाता है 25 अब प्लस कितना 1, अर्थात n बराबर कितना हो गया 26 हो गया, कितना हो गया 26। जैसे हमारा n का मान निकल गया तो हम एस एन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत। ये आपका
5 नंबर का था, लेकिन यहाँ से मैं 6 नंबर को कवर कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये एरिया को हम 6 नंबर में ला लेते हैं। 6 का प्लस है, 6 का प्लस मतलब 6 का प्लस समझ गए ना, 6 का यहाँ तक बना ना। अब एसएन निकालना, तो एसएन का सूत्र होता है, याद कीजिएगा थोड़ा एपी से, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना जी। चलिए, अगर इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला को भी शॉर्ट कर सकते हैं। 2 इंटू a प्लस an होता है, क्या होता है, a प्लस an होता है। तो चलिए n का मान दिया हुआ था, इसीलिए इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, अन्यथा नहीं करते। तो s कितना निकालना है, 26 निकालना है। देखिए n का मान 26 है, तो कितना हो जाएगा, n/2 मतलब 26/2। a का मान कितना है, 25 है। n का मान कितना है, 100 है ना जी। अब देखिए निकाल लेते हैं, s 26 बराबर क्या होगा, 13 दूना कितना 26, 13 बार में कट गया, तो 13 इंटू 25 प्लस 100 कितना होता है, 125। ठीक है, अब देखिए 13 गुना 125 कीजिए, 13 गुना 125 कीजिए, आंसर जो आएगा वही निकल जाएगा। 13 × 5 = के कितना हो गया, 5 हो गया। 13 × 26, 26 6 कितना होता है, 32, 3 और 13 का 13, 13 3 कितना, 1625 आएगा। फिर से गुना करके दिखाते, 13 × 5 = के 5 हासिल 6, 13 × 26, 26 6 32 का 2 हासिल कितना, हासिल कितना, 26 32 हासिल 3। ठीक है, और 13 का 13, 13 3 16। ठीक है, ये इतना आ जाता है आपका एसएन, मतलब जितना पदों का योग कह रहा था 26 में, 26 को पद है, 26 पदों का योग आपका हो गया 1625। समझ आ गई बात, वीआई में था। अब कहता कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर, सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे माइनस में दिया, यहाँ पे इंटू में दे दिया, सेम है, सेम चीज। tan स्क्वायर का पद में है, देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है कितना, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व करना है। तो देखिए एक बार मैं लिख देता हूं, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को सिद्ध करने के लिए कहता है tan स्क्वायर, सेम चीज है, उसी में है लेकिन इंटू में कर दिया यहाँ पे, वहां पे माइनस में था तो इसमें इंटू में कर दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इतना करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना होगा, एलएचएस हमको लिखना, आरएचएस पूरा देना। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सिद्ध करने वाला, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, और उस ट्रिक से आप चाहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए त्रिकोणमिति का 8.4 का जो सवाल आप लोग पढ़े होंगे ना 10th क्लास का, उसमें क्या होता है कि बहुत सारा तोड़ ताड़ के बहुत सारा दिया हुआ है। आप रिकमेंड कीजिएगा, अगर कहिएगा तो 8.4 का इतना आसानी से मैं बता दूंगा और वीडियो डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी बनाने में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको जो है तोड़ते हैं हम लोग, किसमें तोड़ते हैं, जिससे देखिए टेन कोट सेक कोसेक को, इसको साइन कोस में तोड़ना। सिंपल, आपको साइन और किसमें तोड़ना है, कोस में तोड़ना है। तो देखिए साइन बटे कोस क्या पढ़े, टेन पढ़े है ना, पढ़े ना जी। अब देखिए इसी तरह से इसको हम तोड़ते हैं, इसको टेन को। अब देखिए टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। जानते हैं क्यों, क्योंकि पढ़े हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। अगर स्क्वायर है जी, अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा, इसीलिए तोड़ दिए। अब माइनस कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ करना, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना, कोस स्क्वायर थीटा ले लिया। अब देखिए इसका तो कोस से कोस में भाग देंगे तो एक बचेगा, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए अब यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको एक कोई इनसे इतना पढ़ेंगे, इतना बार में आएगा तो गुना कर देंगे कितना से, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें साइन स्क्वायर थीटा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा। अब बट्टे में देखिए क्या है, बट्टे में जो है वो तो हटेगा नहीं भैया, क्योंकि बट्टे तो हटना नहीं है उनको, समझ गए कि नहीं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, बट्टे कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए इसको देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना जी, और सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, आप तुरंत ध्यान दीजिए, तुरंत से जब बनाए थे। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1।
10 क्लास से पढ़े है ना जी, 10 क्लास में, ये आप लोग का क्लास में है। तो चलिए यहाँ से कहता है कि कोस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कितना कोस स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी देखिए तुरंत मैंने समझाया आपको कि साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा भी सेम है, तो साइन बट्टे कोस किस में होता है, 10 में होता है, किस में होता है 10 में, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको अब इस तुरंत फॉर्मूला लिखे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए आपका ये RHS है, अभी मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए RHS ये टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है RHS। प्रूव्ड हुआ, कितनी आसानी से प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो आपका ये सब सवाल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए, और आप क्वेश्चन को मेन लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिएगा घर में, ताकि आप मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो आपको जो है अधिक से अधिक मार्क प्राप्त करवा सकता है, बशर्ते आपको रिवाइजिंग की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, थोड़ा जगह कम बच रहा है तो इसीलिए मैं अब क्वेश्चन नंबर 8 इसको सॉल्व करना कहता है कि शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुपद तो पढ़े होंगे, बहुपद दे के रखा है, एक्स स्क्वायर क्या है 11x है प्लस 30 है, ठीक है। तो शून्य जब प्राप्त करने के लिए कहता है तो बहुपद को हम क्या करते हैं, शून्य कर लेते हैं 9th क्लास से। जब शून्य प्राप्त करने के लिए कहे तो आपको बहुपद को क्या करना है, शून्य करना है। अब बहुपद ज्ञात करने के लिए दो फॉर्म में दो चीज जानते हैं, एक तो सबसे पहले मध्यपद तोड़ करके, है ना। मध्यपद तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, ABC लिखना होगा। ए एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक 11, और सी होता है क्या, अचर पद होता है, क्या होता है, अचर पद होता है। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं AC, साइड में हम करेंगे AC का मान देखिए, ए का मान कितना 1 गुना सी का मान कितना 30, तो ए हो जाता है कितना 30। अब 30 का जो AC निकाले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। अब देखिए 2 15, ठीक है। अब देखिए 3 5 में टूटा, 2 15 3 5 में टूटा। अब मध्यपद तोड़ने का नियम है कि बीच वाला पद को तोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इतना ही आना चाहिए, लेकिन गुना करने के बाद AC के बराबर आना चाहिए। क्या, ध्यान दीजिएगा, ध्यान बढ़िया से दीजिएगा कि A और C को जो गुना करके मध्यपद तोड़ेंगे, ठीक है, तो मध्यपद तोड़ने के बाद जोड़ने या घटाने के बाद इतना पूर्णना चाहिए, लेकिन दोनों को जब गुना करेंगे तो उसके AC के बराबर आना चाहिए, AC जो निकाले थे 30, ठीक है। तो देखते हैं करते हैं, अब यहीं से करते हैं। 3 दूना 6, 6 पंचा 30, 3 दूना 6, 6 पंचा 30, तो 6 5 को जोड़िए, 6 5 कितना होता है 11। अब देखिए गुना कीजिए, 6 पंचे कितना होता है 30 हो जाता है, अर्थात हमारा AC भी निकल रहा है और जोड़ने के बाद इतना भी, अर्थात 6 5 का कॉम्बिनेशन ठीक है। 6 5 11 मध्यपद आ रहा है, देखिए यहाँ पे मध्यपद 11 है, 6 5 11 एक्स खाली लगा देंगे, तो देखिए तब हो जाएगा 6x हो गया, अब प्लस 5 में तोड़ दिए 5x हो गया, 6 5 11 इसको गुना कीजिए 30 आएगा आपका, ठीक है। और जो C है उसको रहने दीजिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों में कॉमन कीजिए, दोनों में x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा। अब देखिए प्लस इसमें देखिए x है, इसमें नहीं है x, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 30 में 5 होता है कि नहीं, 5 का गुणनखंड 30 का गुणनखंड 5 भी होता है, तो 5 कॉमन कर लेंगे तो x बचेगा। और जब 30 में से जब हम 5 को हटा दें, देखिए 30 में से हम 5 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए ध्यान में रखना है, अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो जो कॉमन ब्रैकेट में आता है दोनों सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आएगा तो समझ जाइएगा कि मेरा गलती हो रहा है, तो वहीं से आप फिर से ट्राई करिएगा कि कहाँ पे गलती हुआ। अब क्या है, देहाती, बिल्कुल देहाती भाषा में समझिए, अगर दोनों कोष्ठ में सेम है तो उसके लिए एक ठो लिखते हैं, क्या ठो लिखते हैं, एक ठो। इसके बगल में फिर एक कोष्ठ बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इसके बगल में भी है और इसके बगल में भी है, तो दोनों को चिन्ह के साथ लिखिए। इसका x का चिन्ह प्लस ये लिखेंगे, प्लस इसके बगल में क्या है 5 है, 5 का चिन्ह लिख देंगे, बराबर कर देंगे 0। देखिए आपको यहाँ पे घबराना नहीं है कि कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कहते हैं कि जो बच्चे कुछ नहीं जानते ना उनको भी मैथ सिखा दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन बशर्ते ध्यान से देखिएगा। अब देखिए गुना में या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो एक बार कीजिए x प्लस 6 को 0, ठीक है, फिर एक बार कीजिए कितना x प्लस 5 को 0, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर 6 को ले जाएंगे, 6 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना जी। तो फिर यहाँ पे देखिए इसमें भी 5 इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5, 0 में घटाएंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो x का 2 वैल्यू हो गया, -6 और x का एक वैल्यू क्या हो गया
-5 हो गया। अर्थात हमारा इसका 2 शून्य निकल गया, अल्फा बराबर निकल गया -6 और बीटा बराबर निकल गया -5। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल आंसर। ठीक है, तो आप इसे देख लिया कितनी आसानी से कितने अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मध्य पद तोड़ने के लिए आता, नहीं आता तो रिकमेंड कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा सर मध्य पद तोड़ने के लिए एक बार वीडियो ट्यूटोरियल बना दीजिए। ठीक है, मैं अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन करके बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 ठो गुणज है, 8 का प्रथम 15 गुणज। तो 9 नंबर का पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। पहले इसको समझिए, 8 के प्रथम 15 गुणज, 15 ठो लिखने में हमारा टाइम बीत जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 ठो लिख के 15 टक लिख देंगे। ठीक है, देखिए 8 का प्रथम गुणज, पहला 8, 8 का 8 8 दूना 16 है ना जी, 8 किया 24। ठीक है, तो प्लस ये देखिए डॉट 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 है ना जी, डॉट डॉट कहाँ तक 15 पद तक, कहाँ तक 15 पद तक। ध्यान दीजिएगा, समझिए पहले पद तक क्यों लिखे और क्यों ऐसा सोचे। देखिए 15 गुणज, 8 का ऐसे कैट आएगा 15 का गुणज 15 का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब इसका जोड़ 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 है ना, ये ज्ञात करने के लिए कहा है। अब देखिए ये बराबर कितना दे रखा है 16, एपी में आ गया 8 हो गया। अब देखिए A1 A2 है ना जी, A2 बराबर कितना हो गया 16 हो गया। अब देखिए n बराबर आपका दे रखा कि 15 है, 15 पद तक है, तो आपको क्या कहता है कि Sn बराबर वाट, क्या कहता है Sn बराबर वाट। तो Sn का फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं, तो क्या होता है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कितना d। तो d निकालना भूल गए तो d भी निकाल लेंगे। ठीक है, d अभी निकाल देते हैं। तो d बराबर क्या पढ़े, a2 माइनस क्या होता है a1 होता है। a2 का मान देखिए कितना है, a2 का मान 16 है, -8 करेंगे कितना होता है 8 होता है। अर्थात d मेरा निकल गया कितना 8 निकल गया। तो चलिए इसमें बैठाते हैं 15 बट्टे कितना 2 इंटू 2 गुना 8। अब देखिए n का मान 15 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 14। अर्थात लिख देते हैं 15 माइनस 1 गुना d का मान कितना, d का मान 8। ठीक है, अब देखिए 15 बट्टे 2 इंटू 8 गुना 16 है ना जी, प्लस है यहाँ पे। अब देखिए 14 गुना 8 14 8। ठीक है, देखिए इसको बढ़िया से करते हैं 15 बट्टे 2 है ना जी, 16 का 16, 14 8 72 से 14 8 72 से 112। अब देखिए 112 में 16 को जोड़िए, 16 12 28 होता है, कितना होता है 28 होता है। देखिए यहाँ पे 15 बट्टे 2 ऐसा निकाल रहे हैं S15। अब देखिए इसका हो जाएगा गुना 128, काट दीजिए इसको 14 12 24 है ना जी। अब देखिए 15 गुना 64 कीजिए, 15 चौके 60 के 0 6, 15 छक्के 90 9 6 15, 15 छक्के 90 6 96 है ना जी, 900 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर से करके दिखाता हूँ मैं, 15 चौके 60, 60 के 0 6 हासिल, 15 छक्के 90 90 6 96 960 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया S15 का मान है ना। अतः बोल देंगे उसको कि प्रथम 15 8। चलिए 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, इनको देखते हैं क्या कहता है 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर देखिए क्या कहता है, द्विघात बहुपद दिया गया है, शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा बट्टा बीटा, बीटा बट्टा अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस कितना है, माइनस है प्लस लिख देते हैं, -4x प्लस 1 के 2 शून्यक है कि कितने शून्यक है 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो हमें पूछता है कि अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा बराबर वाट। ठीक है, भिन्न का जो। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं इसको -4x प्लस 1। यहां से हम क्या करेंगे बहुपद का ABC लिखेंगे। क्या लिखेंगे ABC लिखेंगे। a बराबर देखिए इसका कितना हो जाएगा 4, b बराबर x का गुणक माइनस कितना 4 और c बराबर कितना हो जाएगा अचर पद हो जाएगा। ये लिखने तो आपको आता होगा। चलिए अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आएगा, इसमें देखिए भिन्न का जोड़ कीजिएगा ना आएगा, तो इसीलिए निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा होता है -b बट्टे a। ठीक है, तब इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ आता है तो ऐसे करके लिख दीजिए, आपको समझने में जैसे सहूलियत होता है। -4 बट्टे कितना a का मान कितना 4
है ना जी। अब ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 आ गया, अर्थात हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 1 आ गया। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल किसको कहते हैं, c/a, अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है 1 है, तो चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं, 1/4 निकल गया, अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया हमारा, और अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब चलते हैं जो हमारा मान दिया हुआ उसको लेके चलते हैं। तो हमारा मान क्या दिया है, अल्फा बट्टे बीटा प्लस कितना बीटा बट्टे अल्फा बराबर कहता है 8। तो इसको पहले भिन्न का जोड़ कीजिए, इसका जब कीजिएगा तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा या बीटा इंटू अल्फा। अरे 2 गुना 3 भैया, 3 गुना 2 बराबर नहीं होता है जी, चाहे इसको हम कर दे चाहे इसको कर दे, तो ऐसे तो गुना में जोड़ में उल्टा पुल्टा चल सकता है। अब देखिए जब इससे इनमें भाग देंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, जब इससे एलसीएम में भाग देंगे तो बीटा बीटा कैंसिल, तो अल्फा गुना अल्फा क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस, देखिए जब इससे इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी बीटा कट जाएगा, अल्फा गुना अल्फा। अब देखिए जब इसमें इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, अल्फा कट जाएगा, तो बीटा गुना बीटा क्या होता है बीटा का स्क्वायर, है ना जी। अब देखिए नीचे वाला का तो मान तो आराम से रख देंगे, लेकिन इसका मान नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में तोड़ते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूला में हमको तोड़ना है। ठीक है, किसको अल्फा स्क्वायर को प्लस बीटा स्क्वायर को। अब देखिए हम इस अल्फा इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू क्या बीटा बट देखिए क्या अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कौन क्या है 1/4, अब बट्टे अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। देखिए 2 दूना कितना 4 कट गया। अब देखिए यहाँ से निकाले 1 का स्क्वायर 1 माइनस, है ना जी, तो कितना बचा 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का 1 2 का एलसीएम 2, है ना जी, 2 माइनस 1/2 बट्टा कितना 1/4। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम तो कितना आता है 1/2 बट्टा 1/4। जब इसको गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/2 गुना कितना 4/1, है ना जी, 2 दूना कितना होता है 4 होता है, 2 बार में कट गया। अब देखिए हमारा जो मान निकलेगा यहाँ पे लिख देते हैं कोना में करके। ठीक है, यहां से यहां करते, देखिए तो हम किसका मान निकाल रहे थे अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान कितना निकल रहा है, देखिए कट गया 2 आया 2, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए ना यहाँ कट गया 2 दूना 4, है ना, 1 का है। इसको पलटे हैं। ठीक है, पलटने के लिए तो आपको आता ही होगा। तो चलिए इस प्रकार से मैंने देखा कि 10 के 10 क्वेश्चन बना लिए और आसानी से बना लिए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुआ, किसी प्रकार के पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, किसी प्रकार की किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह से आप भी दोस्त बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे टैलेंट ऑनलाइन क्लास में नए आए हैं तो इसे अपना चैनल समझिए, और यहाँ पे आपको जो है बेसिकली रूप से मैथ सिखाया जाएगा, साइंस और सब्जेक्ट आपको बेसिक रूप से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे, और इसी तरह का मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम सभी सवालों को आसानी से बिना किसी टेंशन का सीधे माथा में घुसा के हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।